हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर देखा जाए तो जीवन परिचय इनका पूछता भी है और हिंदी साहित्य जगत में इनका महान योगदान भी है। तो इनके जीवन परिचय को हम लोग सबसे पहले संक्षिप्त तरीके से, है ना, इसके बाद जीवन परिचय में क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या इनके जीवन में घटित घटनाएं होती हैं, हर एक पॉइंट को यहाँ पर पढ़ेंगे। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो ये पूरा जो आपका है, जैसे आपका एमए के लिए है, एमए में होता है तो आपको हर एक चीज लिखना पड़ता है। बाकी अगर हाई स्कूल में है तो थोड़ा बहुत कम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लेलिस्ट बनी है, जो भी आपके एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाता है वो सभी जीवन परिचय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, और सबसे पहले पहली हेडिंग होती है संक्षिप्त परिचय। एग्जामिनर को यहाँ पर खुशी करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए अगर ये आप पॉइंट पहले लिख देते हैं तो एग्जामिनर पूरी रामलीला नहीं पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस इतना ही देखेगा और पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले जन्म। इनका जो जन्म है कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान आपको डालना है कहाँ पर? कौसानी, जो कि आपकी वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। ये आपका जो बागेश्वर आपका एक जिला भी पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुमाऊं जो कि आपके उत्तराखंड में आपका है। बाकी 1900 ईस्वी में आपको उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं, जो आपका उत्तराखंड है वो आपका अलग नहीं हुआ था, तो उस समय ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो कौसानी है वो आपके उत्तराखंड में है। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। क्या था? गुसाई दत्त। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। और यहाँ उन्होंने एक संपादन भी किया है जिनका नाम है रूपाभ। क्या है? रूपाभ है। और इनकी अगर भाषा की बात करते हैं, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा थी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको नोट करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इनकी शैली। जो शैली रही है वो छायावादी काव्य शैली रही है। छायावादी के स्तंभों में से इनकी गिनती होती है, महत्वपूर्ण इनका स्थान दिया गया है छायावादी युग में। तो छायावादी काव्य शैली इनकी आपकी रही है। इनके प्रमुख रचनाओं में से स्टार्टिंग में जब अब होता है तो आपकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं आपको याद हों तो 3-4 वो लिख सकते हैं। बाकी जब आप जीवन परिचय लिखेंगे उसके अंत में एक हेडिंग होती है रचनाएं, तो वहां पर आपकी पूरी रचनाएं आपको जितनी याद हो वो आपको नीचे लिख देना है, उनके बारे में लिख देना है। तो देखिए प्रमुख रचनाओं में जैसे आपकी युगवाणी है, लोकआयतन हो गया, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा और आपका अतिमा, ये आपकी है। बाकी 2-3 भी लिख देंगे तो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी वो आपकी 1977 में आपकी इलाहाबाद में हुई थी और मात्र 77 वर्ष ये जीवे थे। लेकिन हिंदी साहित्य जगत में देखा जाए तो इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया है। अब आपको हेडिंग यहां से डालना है जीवन परिचय। और जीवन परिचय में सबसे पहली हेडिंग इनके लिए संबोधन के रूप में लिखना है कि सुकुमार भावनाओं के कवि, प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति के सुरगम में गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था। अतः इनका जो पालन पोषण किया था उनके पिता और दादी के वात्सल्य की छत्र छाया में। वात्सल्य मतलब होता है प्यार। तो भैया इनका जो पालन पोषण किया पिताजी और इनकी दादी ने किया था। पंत जी ने अपनी जो शिक्षा है इसकी प्रारंभिक, मतलब पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है और ये अल्मोड़ा में पूरा किया था। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया था। मतलब पंत जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षाएं होती हैं वो कहां पर? अल्मोड़ा में ही किया। और यहीं पर इन्होंने अपना नाम बदलकर, क्या पहले नाम था? गुसाई दत्त था। इसके बाद इन्होंने अपना नाम बदल दिया और सुमित्रा नंदन रख दिया। ठीक है ना। इसके बाद यहां पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इसके बाद वाराणसी। देखिए अब अल्मोड़ा से ये कहा जाते हैं? वाराणसी साइड में। इसके बाद वाराणसी के जय नारायण स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1900 ईस्वी में यहाँ पर इलाहाबाद, जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आ गए।
और मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। मतलब अल्मोड़ा थे, अल्मोड़ा से आपकी वाराणसी में गए, वाराणसी में जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण किया। इसके बाद जुलाई 1919 ईस्वी में ये इलाहाबाद आए और यहाँ से मेयो सेंट्रल में प्रवेश लिया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर, है ना, कब, तो सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया। इन्होंने स्वाध्याय से ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मतलब स्वयं से ही देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। प्रकृति की गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्राकृतिक चित्रण के रूप में व्यक्त किया। सुमित्रानंद पंत जी की प्रथम कविता आपको लिखना है। इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इनकी रचना आती है उच्छ्वास एवं ग्रंथि सन, और ये जो आपका उच्छ्वास ग्रंथि है ये सन 1921 ईस्वी में क्या हुआ, प्रकाशित हुई। साथ ही सन 1927 ईस्वी में वीणा, 1927 ईस्वी में वीणा, जो कि 1927 में वीणा और 1928 ईस्वी में पल्लव नामक जो कविता है इसका संग्रह प्रकाशित हुआ है। कुछ दिन ये कालांतर में ठहरे, अर्थात कुछ समय के लिए ठहरे भी। जो हम जैसे आपको लिखा रहे हैं, अगर आपको याद नहीं होता है तो अपनी भाषा में जैसे आपको याद हो वैसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहली रचना दूसरी रचना इस प्रकार से लिखना है। वैसे अगर इस प्रकार से लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जैसे भी आपको याद आए, इनके 10, 5, 15 पंक्ति जैसे याद आए, जो याद आए उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में आपने संक्षिप्त परिचय दे दिया था। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी एक एक लाइन देखे, है ना, तो इसलिए आप संक्षिप्त परिचय जरूर डालें। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है पुनः प्रयाग आकर, है ना, या इलाहाबाद आकर रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। हमने कहा कि कुछ समय के लिए ये क्या हो गए, ठहर गए। कुछ समय के लिए इन्होंने ये सब चीजें छोड़ दिया, लेकिन फिर से ये प्रयाग आ गए और रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य संभाला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोक आयतन नामक संस्कृति पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। सन 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर भी नियुक्त हुए थे। याद रखिएगा, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उससे प्रेरित हुए, लोकायतन नामक संस्कृत पीठ की स्थापना किया और भारत भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद 1950 में ऑल इंडिया रेडियो परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त हुए। सन 1976 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण की उपाधि भी यहाँ पर प्रदान किया था। पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, कब, मरने के 1 साल पहले 1976 में। यहाँ पर देख सकते हैं कि अरविंद घोष, है ना, ये पंक्ति कहीं ना कहीं जो आपकी ये पंक्ति 1976 वाली है उसको नीचे लिखना चाहिए, क्योंकि इनकी और भी रचनाएं हैं। कि अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हो गए। मतलब ये अरविंद घोष से मिले और इनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद अरविंद दर्शन की ओर यहाँ पर उन्मुख हुए, अर्थात उनके कहे हुए रास्ते की ओर चले और अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंत जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कौन सी रचना के लिए, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन के लिए सोवियत भूमि या सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार मिला। चिदम्बरा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, इनको देख सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साथ में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कौन कौन सी रचना उसको याद रखना है, कला बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार होता है ना, भूमि दिया, भूमि को इंग्लिश में लैंड कहते हैं, तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। और इसके बाद हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह जो अमर पुत्र है वो 1977 में पंचतंत्र में क्या हो गए, विलीन हो गए, अर्थात 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देख सकते हैं इनकी आपको हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाओं में देख सकते हैं कि प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, जैसे पहली कृति लोकायतन, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, युगांत और युगवाणी।
अन्य और भी कृतियां जैसे स्वर्ण धूलि है, स्वर्ण किरण है, उत्तरा, युगपंथ, अतिमा और ग्राम्य, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और लास्ट में भी आपको वही लिखना है जैसे कि हर आपके लिखते हैं आपके जीवन परिचय में साहित्य में इनका योगदान करा है। तो दोस्तों यार साहित्य में स्थान हेडिंग डालना है, इसके बाद नीचे लिखना है सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली को ब्रजभाषा जैसा, मतलब जो आपकी खड़ी बोली है इसको ब्रजभाषा जैसा माधुर्य और सरसता प्रदान करने का है ना महत्वपूर्ण कार्य किया। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल कह सकते हैं कुशल शिल्पी भी रहे हैं। शिल्प मतलब एक प्रकार से रचना। विचारक, उत्कृष्ट कवि, मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, अंत में हम एक यही पंक्ति कहेंगे, एक लाइन कहेंगे। ये लाइन अगर आप लिख देते हैं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में नजर जरूर मारेगा। तो उसमें यहाँ पर कहा जाता है कि निष्कर्ष ये निकलता है, पंत जी हिंदी कविता के श्रृंगार हैं जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई। ये पंक्ति लिखने से थोड़ा एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो जाता है और नंबर आपको पूरे के पूरे दे देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने पंत जी के बारे में सब घटनाएं पढ़ी। और अगर आप हाई स्कूल के लिए देख रहे हैं तो आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि जितना हमने यहाँ पर पढ़ाया उतना आप लिखें, जितना आपको याद हो जाए उतना आप लिख सकते हैं। बाकी एमए में भी आपके आते हैं, है ना, बीए में भी आते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, तो उनको अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे और अच्छी बात होगी। बाकी याद रखिएगा कि आप लोग लाल पेन का प्रयोग मत करें। यहाँ पर हमने पढ़ाने के लिए आपसे जरूर यहाँ पर लिया है ना, पढ़ाने के हिसाब से, ताकि आपको सुंदर दिखेगा, लेकिन आपको लाल पेन का यूज नहीं करना है, इस बात को याद रखना है ना। लाल पेन नहीं यूज करना है, आपको नीला और काले पेन का ही यूज करना है, याद रखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जीवन परिचय, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।